जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल HR स्टडी पॉइंट चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपकी CET की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है, इंडो ऑस्ट्रेलियन लाइव स्टॉक फार्म हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हिसार। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन लाइव स्टॉक फार्म हरियाणा के हिसार जिले में 500 एकड़ भूमि पर स्थित है और यह हिसार से 7 किलोमीटर की दूरी पर हिसार बरवाला सड़क पर स्थित है। और इंडो ऑस्ट्रेलियन लाइव स्टॉक फार्म की स्थापना सन 1974-75 में हरियाणा सरकार ने ऑस्ट्रेलिया सरकार के सहयोग से की थी और यहाँ पर सैकड़ों पशु प्रमुखतः जर्सी फेसियन और क्रॉस नस्ल के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक सूर्यकुंड मंदिर हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अमादलपुर। तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक सूर्यकुंड मंदिर हरियाणा के यमुनानगर जिले के अमादलपुर गांव में स्थित है और सूर्यकुंड मंदिर की दीवारों पर संपूर्ण श्री रामचरितमानस एल्यूमिनियम की प्लेटों पर लिखी हुई है और यह पूरी तरह से हस्तलिखित है। और भारत में सूर्यकुंड मंदिर केवल 2 ही हैं, एक तो है यमुनानगर के गांव अमादलपुर में और दूसरा है उड़ीसा के कोणार्क में। नेक्स्ट प्रश्न है, नकुल दिग्विजय में हमें हरियाणा के किन अवस्थाओं के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यह सभी। तो नकुल दिग्विजय में हमें हरियाणा के राजनीतिक व्यवस्था, भौगोलिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले जिलों का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, करनाल। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले जिलों में पहले स्थान पर फरीदाबाद है। तो फरीदाबाद में महिला जनसंख्या 8,43,623 है और दूसरे स्थान पर हिसार है जहां पर महिलाओं की संख्या 8,12,369 है और तीसरे स्थान पर भिवानी है जहां पर महिलाओं की संख्या 7,67,773 है और चौथे स्थान पर करनाल है जहां पर महिलाओं की संख्या 7,07,672 है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के लिए हरियाणक शब्द का प्रयोग किस लेख में प्रयुक्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पालम बावली। तो हरियाणा के लिए हरियाणक शब्द का प्रयोग पालम बावली अभिलेख में प्रयुक्त हुआ है और पालम बावली अभिलेख दिल्ली के नाम से संबंधित सबसे प्राचीन अभिलेख है जो कि न केवल हरियाणा के इतिहास बल्कि भूगोल पर भी प्रकाश डालता है। और वर्तमान में यह अभिलेख दिल्ली के पुरातत्व संग्रहालय में संरक्षित रखा गया है और इस अभिलेख के रचयिता ने दिल्ली को ही हरियाणा माना है। और नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन हरियाणा में गणराज्यों का उल्लेख किस समय अवधि में मिलता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो प्राचीन हरियाणा में गणराज्यों का उल्लेख 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व समय अवधि में मिलता है और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हरियाणा 4 गणराज्यों के अधीन आता था। नेक्स्ट प्रश्न है, तक्षशिला के दरबार में वैशंपायन ऋषि ने पहली बार महाभारत की कहानी किस राजा को सुनाई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजा जन्मेजय को। तो तक्षशिला के दरबार में वैशंपायन ऋषि ने पहली बार महाभारत की कहानी राजा जन्मेजय को सुनाई थी और राजा जन्मेजय अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के पोते थे और राजा जन्मेजय का संबंध हरियाणा के असंध नगर से है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 अप्रैल 2016 को। तो हरियाणा के गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम 12 अप्रैल 2016 को किया गया था और हरियाणा भगवत गीता की ऐतिहासिक भूमि है और गुड़गांव एक शिक्षा का केंद्र रहा है। तो महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य के समय से ही गुड़गांव को शिक्षा का मुख्यालय बनाया गया था जहां पर राजकुमारों को शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिससे गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर ही गुड़गांव का नाम गुरुग्राम किया गया है क्योंकि महाभारत में भी गुड़गांव का उल्लेख गुरुग्राम के नाम से मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत युद्ध के दौरान कौन से दिन भीष्म पितामह वीरगति को प्राप्त हुए थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 10वें दिन। तो महाभारत युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह वीरगति को प्राप्त हुए थे और कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में हुआ महाभारत का युद्ध जो कि 18 दिन तक चला था। तो इस युद्ध में पहले 10 दिनों तक कौरवों की ओर से भीष्म पितामह सेनापति के रूप में लड़े थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा एग्रो फूड प्रोसेसिंग प्लांट कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मुरथल। तो हरियाणा एग्रो फूड प्रोसेसिंग प्लांट हरियाणा के सोनीपत के मुरथल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडो ऑस्ट्रेलियन भेड़ प्रजनन फार्म हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हिसार। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन भेड़ प्रजनन फार्म हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और यह हिसार से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसकी स्थापना 1969-70 में हरियाणा सरकार ने ऑस्ट्रेलियन सरकार के सहयोग से की थी
और यह फार्म लगभग 2000 हेक्टेयर भूमि पर विकसित है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबा शाह कमाल कादरी दरगाह हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कैथल। तो बाबा शाह कमाल कादरी दरगाह हरियाणा के कैथल शहर में स्थित है और यह हिंदू मुस्लिम एकता का एक जीवंत उदाहरण है और लोगों की एक बड़ी भीड़ गुरुवार को यहाँ आती है। और यहाँ पर 2 मजार स्थित हैं। एक मजार बाबा शाह कमाल की है और एक उनके पोते शाह सिकंदर कादरी की, तो इसलिए इसे शाह कमाल कादरी दरगाह कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्वार के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी रोहतक। तो ज्वार के उत्पादन में हरियाणा का रोहतक जिला प्रथम स्थान पर है और ज्वार के उत्पादन में हरियाणा का झज्जर जिला दूसरे स्थान पर है और सोनीपत जिला तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी यात्री हवेन सांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के किस नगर की गरिमा व शक्ति का वर्णन मिलता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी थानेसर। तो चीनी यात्री हवेन सांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के थानेसर नगर की गरिमा और शक्ति का वर्णन मिलता है। तो हवेन सांग प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था और यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और यह भारत में लगभग 15 वर्षों तक रहा था। और हवेन सांग की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है सीयू की। तो उनकी इस पुस्तक में उनकी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विवरण मिलता है और उसके वर्णनों से हर्षकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवस्था का परिचय मिलता है। और हवेन सांग की सीयू की पुस्तक में ही थानेसर नगर की गरिमा व शक्ति का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, खिलाफ आंदोलन का हरियाणा में विद्रोह किस प्रकार हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यह सभी। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1919 में हुई थी और इसके लिए अली बंधु, मौलाना आजाद, हाकिम अजमल खान और हसरत मोहनी के नेतृत्व में खिलाफत समिति का गठन किया गया था और यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शुरू किया गया था। और खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में भी जमकर विरोध हुआ था, जिससे लोगों ने स्कूल में पढ़ना छोड़कर सरकारी पदों को वापस करके और खिलाफत कमेटी बनाकर विरोध किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नवंबर 2005 में। तो हरियाणा राज्य सूचना आयोग की स्थापना नवंबर 2005 में की गई थी और हरियाणा राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध अग्रोहा धाम कब बनकर तैयार हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1984 में। तो प्रसिद्ध अग्रोहा धाम, जिसे अग्रोहा मंदिर भी कहा जाता है, तो यह हिसार के अग्रोहा में स्थित है और इसका निर्माण 1976 में शुरू किया गया था और 1984 में यानी कि 8 सालों में बनकर तैयार हुआ था। और इस मंदिर के परिसर को 3 हिस्सों में बांटा गया है। बीच वाला भाग देवी महालक्ष्मी को समर्पित है, जो मंदिर के मुख्य देवी है, और वहीं पश्चिम और पूर्व हिस्सों में कुछ 3000 साल पहले की देवी सरस्वती और महाराजा अग्रसेन अग्रोहा राज्य के शासक को समर्पित है। और इस मंदिर के पीछे शक्ति सरोवर नामक बड़ा तालाब भी स्थित है और इस तालाब को 1988 में भारत की 41 पवित्र नदियों से लाए गए पानी के साथ पवित्र किया था। और यहाँ पर शरद पूर्णिमा के अवसर पर हर साल अग्रोहा महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, BML मुंजल विश्वविद्यालय हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गुरुग्राम। तो BML मुंजल विश्वविद्यालय हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है और BML मुंजल विश्वविद्यालय की स्थापना 2014 में की गई थी। और BML मुंजल विश्वविद्यालय हीरो ग्रुप के अध्यक्ष और संस्थापक डॉक्टर ब्रिज मोहन लाल मुंजल के नाम पर स्थापित किया गया था। तो इस विश्वविद्यालय का पूरा नाम भी ब्रिज मोहन लाल मुंजल विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध साहित्यकार बाणभट्ट की मृत्यु के बाद उनकी रचनाओं को किसने पूरा किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भूषण। तो प्रसिद्ध साहित्यकार बाणभट्ट की मृत्यु के बाद उनकी रचनाओं को उनके पुत्र भूषण ने पूरा किया था, जो कि एक प्रसिद्ध साहित्यकार हुए थे। तो बाणभट्ट की लेखनी से कई ग्रंथों का लेखन हुआ, पर बाणभट्ट की जो प्रसिद्ध रचनाएं थी तो वो थी हर्षचरित और कादम्बरी। और बाणभट्ट ने प्रसिद्ध रचना कादम्बरी को आधा ही लिखा था और तभी इस लेख के मध्य ही उनका देहांत हो गया था और उनके पश्चात इस कादम्बरी की संपूर्ण रचना को उनके पुत्र भूषण भट्ट ने ही पूरा किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्जुन पुत्र राजा परीक्षित ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हस्तिनापुर। तो अर्जुन पुत्र राजा परीक्षित ने अपनी पहली राजधानी हस्तिनापुर को बनाया था और अर्जुन पुत्र राजा परीक्षित ने अपनी दूसरी राजधानी असंध नगर को बनाया था। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हरियाणा, जय भारत।